मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हो यारों में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र कुमार सिंह। मुसाफिर हो यारों कार्यक्रम का कारवा खगड़िया जिले के ऐसे किसानों के बीच पहुंचा है जो किसान परंपरागत खेती के साथ नवीनतम खेती इन दिनों कर रहे हैं, यानी कि कश्मीरी बैर की वो खेती कर रहे हैं। यह बैर तो बैर है, लेकिन दिखने में यह बिल्कुल सेब की तरह है। इस वक्त हम मौजूद हैं खगड़िया जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर आवास बोर्ड, जहां पे कश्मीरी बैर की खेती हुई है। आप देख सकते हैं ये वही खेत है जहां पे कश्मीरी बैर की खेती हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं खेत यह पूरा कश्मीरी बैर के फसल से लहलहा रहा है। और यह जो खेत है यह सनहौली निवासी चंद्रकांत सिंह उर्फ झूलन बाबू का ये 22 कट्ठा के दायरे में फैला हुआ यह खेत है, जहां पे वो कश्मीरी बैर की खेती किए हैं। आपको बता दें कि झूलन बाबू के जो पुत्र हैं वह अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनका लड़का अमेरिका से ही खेती के नए तरकीब उनको अक्सर बताते हैं। और कश्मीरी बैर की खेती का आइडिया भी उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेटा है वात्सल्य चौहान उन्होंने उन्हें दिया है। और वो जो है आज से 6 महीना पहले इसकी खेती किए हैं। और आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि ये जो है बैर का पौधा है और इसमें जो है दर्जनों जो है फल जो है आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो है बैर है और ये बैर पहली नज़र में आपको लगेगा कि यह बैर नहीं है। जनरल जो बैर हरा कलर का आता है वो उससे इतर ये जो है सेब की तरह दिखाई देता है और इसका स्वाद भी बेहद ही मीठा है। दिखने में तो ये खूबसूरत है ही, साथ ही साथ इसका स्वाद भी गजब का मीठा है। यही कारण है कि खगड़िया के कई किसानों को यह खेती भा गई है और लोग जो है इस नवीनतम खेती को करने को लेकर के काफी उत्सुक हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है चंद्रकांत सिंह का खेत है और यहाँ पे कई इलाके से यानी कि खगड़िया के कई प्रखंड के यहाँ पे किसान आए हैं और चंद्रकांत बाबू से जो है क्या कहते हैं इस खेती के बारे में आइडिया ले रहे हैं कि आखिर इस खेती से क्या लाभ होता है, कितना का मुनाफा होता है, कितना इसमें लागत आता है। ये सारे जो हैं कोई मानसी के हैं, कोई सदर प्रखंड के हैं, कोई अलौली के हैं, ये किसान आए हैं और चंद्रकांत बाबू से इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। साथ साथ हमारे साथ चंद्रकांत सिंह भी मौजूद हैं जो इस बार जो है बैर की खेती किए हैं। चंद्रकांत बाबू, कशिश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश से हम जब लगाए हैं तो काफी चर्चा का विषय बन गया। इस इलाके के किसान जब देखे इसको काफी चर्चा का विषय बन गया है और लोग बराबर आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं और लगाने के लिए उत्सुक हैं। इसमें हम पौधा जो है कलकत्ता के बंगाल के 24 परगना से एक मुखर्जी दादा हैं, उनसे हम मंगाए। ऑनलाइन ही उनसे संपर्क स्थापित किए और बात हुई। उनके अकाउंट में हमने पैसा डाला और वो हमको पौधा भेज दिए। ठीक है, फिर आगे? संजोग से उस वक्त लॉकडाउन हो गया था, मजदूर नहीं था। जब कुछ ढिलाई हुई और कहा गया कि अब खेतीहर मजदूरों को छूट है, उस समय मजदूर से हम खेत में पौधा लगवाए और आज जो है ये लगभग अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट में हम लगाए थे पौधा। अच्छा। उम्मीद नहीं थी कि इस साल फलेगा, लेकिन इतना अच्छा पौधा है कि इस साल भी फल दिया है और एक पौधा में 5 से 10 किलो तक फल है। अच्छा। और अभी आढ़त वाले या व्यापारी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि ये फल हमारे आढ़त में दीजिए, हमारे द्वारा बिक्री कीजिए। ये फल 50 से कैसा है फल तो काफी देखने में तो खूबसूरत है ही, कलर भी इसका सेब के तरह है और काफी मीठा है। अच्छा, डिमांड कैसा है मार्केट में? डिमांड तो अभी से व्यापारी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं
कि जब भी आपका फल मैच्योर हो, टूटे, तो आप हमसे हमारे हाथ बेचिए। लोग बराबर आ रहे हैं। क्या लगता है कितना लाभ इससे होगा? डिमांड कैसा है मार्केट में? डिमांड तो अभी से व्यापारी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि जब भी आपका फल मैच्योर हो, टूटे, तो आप हमसे हमारे हाथ बेचिए। लोग बराबर आ रहे हैं। क्या लगता है कितना लाभ इससे होगा? कितना आपको लागत लगा? देखिए, इसमें लागत लगभग 50 से 60 हजार रुपया 1 एकड़ में लगा है, और उम्मीद है कि इस वर्ष तो कम आय होगा। मोटा मोटी लाख रुपए तक का फसल है, लेकिन अब ये 50 हजार या 60 हजार जो हमारा खर्च हुआ इसी साल हुआ। अगले साल से इसमें मामूली सा खर्च होगा, सिर्फ खाद और पटवन का, और आय इससे 4 गुना अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि पौधा में ग्रोथ होगा, पौधा बढ़ेगा तो फल भी अधिक होगा। ये कब तक इससे आपको फल मिलेगा? इससे 12 से 15 साल तक लगातार फल मिलेगा। कितने कैसा? इसका टेस्ट काफी मीठा है, और पूर्ण रूप से मैच्योर होने के बाद ये खच नहीं, भर सेब के तरह, वो डिलीशियस सेब जो होता है उसके तरह इसका टेस्ट बिल्कुल, ये आता है। कश्मीरी सेब इसको माना जाए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट भी वैसा ही? हाँ, सेब नहीं, इसको बैर मानिए, बैर ही है। अच्छा। लेकिन टेस्ट इसका उससे मिलता जुलता है। आखिर परंपरागत खेती को छोड़ करके आप लोग इस नवीनतम खेती को क्यों अपनाए? देखिए, परंपरागत खेती में उतना आय नहीं है। अच्छा। हाँ, और प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि किसान की आय दोगुनी हो, तो परंपरागत खेती से संभव नहीं है। अच्छा। वो जब तक नई तकनीक क्या की नई खेती नहीं, होता है परंपरागत खेती से? इसका क्या कारण है? उसका यील्ड बहुत कम होता है। अच्छा। और रेट भी उसका कम होता है। अच्छा। इससे क्या होगा? और उसमें हर 8 महीने पर खर्च लगता है। हम एक बार करते हैं, दोबारा करते हैं, तिबारा, हर बार हमको शुरू से लेके अंत तक का खर्च करना पड़ता है। और इस टाइप के खेती में एक बार खर्च किए, साल दर साल इससे आय लेते रहेंगे। आ रहे हैं व्यापारी खरीदने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ है पूर्ण रूप से। 10 से 12 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा। शुरू हो गया है मार्केट? हाँ, मांग शुरू आपको हो लगता गया है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे जो किसानों परंपरागत को, खेती पर हाँ, निर्भर करते वो हैं? छोड़ के इस टाइप की खेती करें, उनके आय में बढ़ोतरी होगी, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। कई किसान को भी यहाँ हम देख रहे हैं, वो आपसे आए? हाँ, ये लोग आए हैं संपर्क स्थापित करने के लिए, हाँ। जानकारी लेने के लिए। कई पूर्व में भी आए, दूर दूर के किसान आए, बेगूसराय से भी आए थे, आपको कहलगांव से भी आए, औरंगाबाद से भी आए, मुजफ्फरपुर के किसान एक टेलीफोनिक संबंध स्थापित करके उन्होंने भी जानकारी लिया। तो आपसे वो मोतिहारी के किसान भी संपर्क स्थापित करके जो है जानकारी आइडिया ले रहे हैं, इसके बारे हाँ, में तरकीब जानकारी ले रहे हैं? हाँ, जानकारी ले रहे हैं कि कैसे लगाया जाता है, कहाँ पौधा मिलेगा। चंद्रकांत जी, आपका बेटा क्या करते हैं? कितना हमारा लड़का ज्वाइनिंग हुआ? हमारा लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएसए में है। जिस समय उसका जॉब लगा था उस समय तो मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज था। अभी प्रमोशन हुआ है, कुछ बढ़ा है। आपका लड़का करोड़ के पगार पर नौकरी करते हैं अमेरिका में, एक ही लड़का है आपको, बावजूद आप खेती अपनाए हुए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम टाइम इन्वेस्ट बैठे रहें और टाइम इन्वेस्ट करें तो बीमार हो जाएंगे। शारीरिक श्रम हो और उसके साथ साथ लोगों को हम प्रेरित कर सकें, इसलिए हम इस टाइप की खेती करते हैं कि वो जो सर्च करता है वहाँ, उससे यहाँ के किसानों को, हमको ही नहीं, यहाँ के किसानों को भी लाभ पहुँचे। अच्छा, प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों का आय दुगुना हो, भारत आत्मनिर्भर हो, इसको लेकर के कितना इस प्रयास को आप सफल मानते हैं? अगर इस ढंग की खेती किसान करते हैं तो उनके उम्मीद से कई गुना अधिक आय बढ़ेगा, और हिंदुस्तान जो है वो सक्षम, आर्थिक रूप से मजबूत होगा हिंदुस्तान के किसान। हाँ, मक्का का ज़्यादा उत्पादन होता है, बावजूद अति पिछड़ा जिला से ये क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या कारण मानते हैं? क्या यहाँ मंडी नहीं है, या फिर यहाँ पे किसानों को उनकी फसल का उचित कीमत नहीं मिलता है? उचित कीमत, मक्का के किसानों को उचित कीमत नहीं मिलता है, और फसल के आधार पर यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री भी नहीं है जिससे यहाँ का फसल यहाँ ही परिणत हो सके और ऊंचे दामों में बिक सके।
बस जैसे खेत में तैयार होता है वैसे व्यापारी लोग ले जाते हैं, जिससे किसान का आय बढ़ नहीं पा रहा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। आधुनिक खेती क्यों करना चाहिए? नवीनतम अभी का जो माहौल है और जिस माहौल में आज किसान जी रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन जिस तरह का आज खगड़िया में गर्व होता है हमें, सनहौली के चंद्रकांत बाबू उर्फ झूलन बाबू ने जिस तरह का खेती किया है, आज हमको लगता है कि खगड़िया का कम से कम तमाम किसानों को इस तरह का इनसे प्रशिक्षण लेना चाहिए और इसी तरह का जो है इनसे सुझाव लेकर खेती करे तो लोग किसान अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरह का खेती बता रहे हैं कि आज अगर एक आम किसान जो गरीब है, गरीबी से उसका सामना दिन प्रतिदिन हो रहा है, लेकिन इस तरह का अगर छोटा छोटा काम भी वो लोग 10 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा में अगर करे तो अपने आय में हमको लगता है अच्छा खासा वो वृद्धि करेंगे और समाज में भी एक मुकाम हासिल करेंगे। किसान इसके लिए एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की आवश्यकता है कि इस तरह के जो भी फल उत्पादन करे किसान, तो सरकार के द्वारा व्यवस्था ऐसा किया जाए कि किसान अगर मार्केट में उसको कीमत नहीं मिल पा रहा हो या किसी तरह का परेशानी हो रहा हो तो उसके लिए एक मंडी बनाया जाए और उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, उसमें कुछ समय रखने के बाद उसको उचित दाम मिल जाए। तो हमको लगता है काफ़ी जो है खगड़िया आगे बढ़ सकता है। 1000 रुपया 1100 रुपया मकई, किसान का कोई तरह का उद्योग नहीं है। किसान जो है खेती करने में अपना सूद पर पैसा ले खेती करता है। जब समय आता है तो मकई 1000-1100 रुपया, गेहूँ का कोई रेट नहीं। किसान जो है बहुत किसान का दैनिक स्थिति है और सरकार एक बगल कहता है कि भाई किसान को दुगुना आमदनी देंगे। किसान का दुगुना आमदनी कहाँ हो रहा है? तो पूंजीपति का दुगुना आमदनी हो रहा है, किसान तो पेटे पेट मर रहा है। अधिकारी महोदय जो ये झूलन बाबू के यहाँ आए हैं, हम उनका न्यूज देखें तो हम खुद आज आए इनसे बात करने के लिए। कश्मीरी जो बैर है, हम झूलन बाबू से पूछे कि भाई झूलन बाबू की खेती करने में कितना रुपया लगता है? तो बोला 40-50 हजार रुपया। तो कहाँ से बिचर लाइए? तो बोला कलकत्ता से लाइए। इनका बेटा बोला कि अमेरिका में रहता है। मैं झूलन बाबू से जो खेती किया है, मैं जिलाधिकारी महोदय से हमारा मांग है कि इस पर अवलंब सरकार का रेकट में यहाँ से पास करके भेजे, इस पर सब्सिडी दिया जाए। और झूलन बाबू से भी हमारा मांग है कि आप जो है हर प्रखंड में आपने अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्योंकि आपका बेटा बेंगलुरु विदेश में रहता है, और आप अपना मोबाइल नंबर से और हर प्रखंड में बैठक करके किसान को अति करिए। जो झूलन बाबू अगर 6 महीना पूरे जिला अगर घूर जाएगा तो झूलन बाबू एक झूलन बाबू नहीं होगा, लाखों झूलन बाबू बन जाएगा। चूंकि किसान का ये कश्मीरी बैर जो हम खाए हैं इतना अच्छा टेस्ट लगता है, सिर्फ टेस्ट लगता है और 15 साल तक इनका फसल होता है। एक बार खेती करेगा 15 साल हो जाएगा। तो ये 4 गुना 6 गुना ये कश्मीरी बैर से फायदा किसान का मिलेगा। ये जिला से जनता मालिक से हमारा मांग है, कहना है कि आप जो है अपना अपना खेत में 5 कट्ठा जरूर लगावे, जो आपका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा हो जाएगा। और यहाँ के हमारे गार्जियन जिलाधिकारी महोदय साहब से भी हमारा मांग है कि इनका पौधा को देखते हुए इस पर सरकारी लोन मिल जाए, जो गरीब आदमी जो इनका खेती करेगा। जो कि बिहार जो है ये खगड़िया जिला हमारा मक्का का खेती पूरे विश्व में यहाँ से मक्का जाता है, और ये कश्मीरी बैर जो है पूरे भारत में हमारा खगड़िया जिला 1 नंबर। खेती को छोड़ करके आधुनिक खेती क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है? खगड़िया जिला जो है हमारा कोसी है, फरकिया है, पानी जमजमा रहता है। किसान जो है खेती करता है, उसमें किसान का जो आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर हो जा रहा है। जब खेती के साथ साथ जबकि लोग खाना में खाता है ना रोटी चावल दाल सब्जी हरा सब्जी, उसी तरह किसान अपना खेती भी करे। अब कुछ कश्मीरी बैर जब लगाएगा तो किसान का मुंह में लाली आएगा, उनका फसल अच्छा होगा, उनको कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आवास बोर्ड क्यों आए हैं और क्या सलाह लिए हैं? तो खेती जैसे हो रहा है ना, तो हम भी खेती देखने के लिए आए। हम बैर भी खाए, इसका टेस्ट जितना देखने में अच्छा है ना, उससे भी ज्यादा टेस्ट अच्छा है।
टेस्ट अच्छा है तो मार्केट अच्छा है, व्यापार यदि अच्छा होगा तो मुनाफा होगा। क्या आप आज इनसे क्या सलाह लिए, क्या वो सलाह दिए, कैसे खेती होती, क्या क्या वो बताएं? नहीं, इनका जो हुआ कि जहाँ से पौधा लाते हैं हम संपर्क किए हैं, पौधा जहाँ से ला रहे हैं वहाँ से भी हमको बताए, जैसे जैसे जो भी खेती हो रही है सब हमको जानकारी दे रही है। तो हम भी चाह रहे हैं कि जैसे गेहूं कटेगी उसके बाद हम भी इस फसल को करेंगे। क्या इससे लाभ मिलेगा? जी, अभी तक जो जैसे देख रहे हैं, जिस ढंग से अभी फल है इसमें, उस सबसे तो देख रहे हैं कि लाभ है। उन्होंने वहाँ पर बेर की खेती की, बेर, और वो भी विशिष्ट प्रकार का बेर जिसमें कि लाल रंग का जो सेब होता है उसके जैसा लगता है वो देखने में, काफ़ी मीठा भी होता है। और उनको ये आइडिया जब आया तो कलकत्ता जाके वो पेड़ पौधा उसके लिए लेके आए हैं। तो एक अपने आप में एक संदेश देता है कि लोग यहाँ पर कितने प्रगतिशील हैं और नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे मार्केट भी, और मैं तो चाहता हूँ अन्य लोग भी, कृषि विकास विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ में वहाँ पे गया भी था साइट पर, और इसमें कम भूमि में ज़्यादा आमदनी का जो स्रोत है वो उत्पन्न हो सकता है। और आज के लिए, और जब इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा लोग इसका यहाँ पर उपज या उत्पादन करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और दूर से दूर क्षेत्रों तक भी हम लोग इसको भेज पाएंगे, ताकि आमदनी में और बढ़ोतरी हो, कॉस्ट कटिंग हो। और ऐसे किसानों की को ढूंढना चाहते हैं, चिन्हित करना चाहते हैं, ताकि बाकी लोगों के लिए वो मार्गदर्शक बन सके। तो किसानों का साफ कहना है कि परंपरागत खेती के साथ आधुनिक और नवीनतम खेती करना जरूरी है। इससे न केवल किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वह भी साकार होगा। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।